FeCN का होल 6 4 नेगेटिव तथा FeH2O का होल 6 2 पॉजिटिव के तनु विलयनों के रंग भिन्न होते हैं क्यों? प्यारे बच्चों, हमने यहां पर इसके आंसर को बहुत ही सरल शब्दों में लिख दिया है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसके आंसर को किस तरह से लिखेंगे, बहुत ध्यान समझना। देखिए, दोनों संकुल आयनों में जो हमें ये दे रखे हैं, ये कौन है? संकुल आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है। तो लिखा है दोनों संकुल आयनों में Fe3d6 विन्यास के साथ +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, अर्थात इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो आपको ये संकुल आयन दे रखे हैं, कॉम्प्लेक्स आयन दे रखे हैं, इसमें जो Fe है इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है और इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या जो है कितनी है? +2 है। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में, इन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन में, इन दोनों संकुल आयन में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2 है। चाहो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, +2 ही आएगी। अब प्यारे बच्चों, जब इसमें ऑक्सीकरण अवस्था +2 है तो इसका जो बाह्यतम कक्षक होगा वो क्या होगा? 3d6 होगा। और जब 3d6 होगा, और हम जानते हैं d में 5 कक्षक होते हैं, तो 1 2 3 4 5, और हुंड के नियम से आप इलेक्ट्रॉन भरोगे, पहला भरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ये कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे? सर, यहां पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं। सही बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। देखिए, एक बात जरा ध्यान समझो। देखो, आगे चलेंगे फिर। देखो, यहां पर जो लिगेंड है वो कौन है? Cn है। और यहां पर जो लिगेंड है वो कौन है? H2O है। प्यारे बच्चों, जो Cn होता है वो पिरबल क्षेत्र लिगेंड, क्या होता है? पिरबल क्षेत्र लिगेंड होता है, बोले तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और प्यारे बच्चों, जो H2O होता है ये होता है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, बोले तो वीक फील्ड लिगेंड होता है। सही याद रहेगा, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है, और ये क्या है? वीक है। ये क्या है? पिरबल है, और ये क्या है? दुर्बल लिगेंड है। सही। चलिए अब बहुत ध्यान समझना। देखो, दुर्बल H2O लिगेंड की उपस्थिति में ये युग्मित नहीं होते। कौन? ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित नहीं होते हैं। जबकि अगर हम बात करें पिरबल Cn लिगेंड की उपस्थिति में युग्मित होकर, ये क्या होगा? युग्मित हो जाएंगे। अभी और दिखाएंगे आपको। युग्मित होकर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ते हैं, इसी कारण ये तनु विलयनों में भिन्न रंग देते हैं। सही है प्यारे बच्चे, भिन्न भिन्न प्रकाश को अवशोषित करेंगे और तनु विलयनों में इनके भिन्न भिन्न रंग होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है? एक संकुल आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है। सही। यहां पर ये Cn है लिगेंड, और कैसा लिगेंड बताया मैंने आपको? ये पिरबल लिगेंड है। प्यारे बच्चों, जब डी कक्षक के पास लिगेंड आते हैं तो डी कक्षक क्या होता है विपटन हो जाता है, उसका स्प्लिटिंग हो जाती है, और यहां से Eg और T2G बनते हैं। सही प्यारे बच्चों। और यहां पर जो एनर्जी गैप होगा उसको हम लिखेंगे काय से? डेल्टा O से। O बोले तो यहां पर ऑक्टाहेड्रल, बोले तो अष्टफलकीय। सही। तो इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, याद रखना है, जब पिरबल लिगेंड होता है, पिरबल लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो क्या होता है कि हमने आपको बताया कि जो आपने यहां पर ये क्या देखे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखे हैं, यहां पर सबके सब वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे। सही। सबके सब कैसे हो जाएंगे? युग्मित हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। और यहां पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। इसीलिए याद रखना, ये जो आपका संकुल आयन है ये प्रति चुंबकीय होगा। क्या होगा? प्रति चुंबकीय होगा, डायामैग्नेटिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और प्यारे बच्चों, याद रखना, यहां पर जो ये है
क्रिस्टल क्षेत्र विपटन ऊर्जा का मान युग्मन एनर्जी, पी जो है क्या, युग्मन एनर्जी के मान से अधिक होगा। और याद रखो जब इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसे संकुल होंगे, कैसे कॉम्प्लेक्स होंगे, ये होंगे प्यारे बच्चों लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, निम्न पिंचकरण संकुल। चलिए अब आगे समझते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर ये हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा था और यहां पर प्यारे बच्चों ये कैसा है, दुर्बल लिगैंड है। तो होना क्या है, जब लिगैंड डी कक्षक के पास आएगा तो डी कक्षक क्या हो जाएंगे, उसमें विपटन हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी, जिससे Eg और T2G बनेंगे और इनके एनर्जी गैप को हम क्या कहते हैं, डेल्टा O कहते हैं। सही। यहां पर क्या होना है, यहां पर जो ये दुर्बल लिगैंड होता है, जो दुर्बल लिगैंड होता है वो इन वाले इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं कर पाता है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों ऐसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सही, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये युग्मित, ये पेयर्ड नहीं हो पाएंगे। जब प्यारे बच्चों ये पेयर्ड नहीं होंगे तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए ये जो संकुल आयन है कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और याद रखो यहां पर युग्मन एनर्जी जो होगी, युग्मन ऊर्जा जो होगी, पेयरिंग एनर्जी जो होगी वो इससे ज्यादा होगी। और इसीलिए जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, ये होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ में आई बात। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।